हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कार्तिक शर्मा। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एग्जैक्ट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड के बारे में, स्टार्टिंग टू एंड जो एग्जैक्ट स्टेप मैं यूज करता हूँ प्रोडक्ट की रिसर्च करने में, फ्रॉम फिल्टरिंग द प्रोडक्ट टू वैलिडेटिंग द प्रोडक्ट। सारे एक एक चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये मेथड इज नॉट कि हमें एक प्रोडक्ट मिला और डायरेक्टली हमने उसके ऐड चले। मैंने इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऐसे डाले हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि कल को आपने प्रोडक्ट स्केल किया तो कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो जो कि अपने कंट्रोल से बाहर रहे, और वो सारे फैक्टर्स को हम पहले ही मेजर करके और एलिमिनेट कर देते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम ही। सो ये काफी एक्सटेंसिव मेथड है, थोड़ी लंबी वीडियो तो आई वुड सजेस्ट कि इसे सिंगल गो में ही देखें। आपको जब टाइम हो तभी इस वीडियो देखें, बार बार ब्रेक ना लें, ताकि इसका पूरा जो फ्लो है आपको एक बार में समझ आ जाए। नाउ इन दिस वीडियो मैं उसी मेथड को जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके थ्रू ही एक नया प्रोडक्ट आपके सामने एक रिसर्च करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली वो सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती है। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू implement my method. So without any further ado, let's jump into it. Alright, so the method we will be using is our classic Facebook home feed method. I know कि ये काफी पुराना मेथड है और आपको पता हुआ है, बहुत बेसिक मेथड है, लेकिन it just works. Like I have been finding product for the past 2 years and this method is the one that still gives me consistent winners. So ये मेथड चलेगा, बट हाँ इसमें कुछ tweaks हैं जो मैंने किए हैं. So before we jump in the method, there are few things that you need to do ताकि आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपका जो फेसबुक होम फीड है, वो सीजनड हो जाए ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड्स है, दैट टू ड्रॉपशिपिंग एड्स. So first of all, you have to add an extension named My Ad Finder. You can just search it on the Google and there will be an extension and just add it into your browser. Now ये क्या करेगा कि आप जो भी आपकी होम फीड है उसको आप फिल्टर करके सिर्फ एड्स दिखाए और उसमें भी कुछ यूनिक फीचर्स है वो जो डाल देगा, इसके थ्रू आप इजीली एड्स को फिल्टर कर पाएंगे. नाउ ये जितने भी स्टेप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जैक्ट स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा और आज हम एक प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे. नाउ द सेकंड स्टेप इज द फेक परचेज एन आइटम. नाउ इंडियन ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, तो ये थोड़ा एक ऐसा स्टेप है जो अनएथिकल लग सकता है कुछ लोगों को, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपको क्या करना है कि अपने होम फीड पे जाना है और माय एड फाइंडर को ऑन कर लेना है. उसके बाद जितने भी आपके एड्स आएंगे उनमें से किसी भी एक ऐड की तरफ जाके ट्राई कीजिएगा ड्रॉपशिपिंग में ऐड हो तो ज़्यादा सही रहेगा. ऐड पे जाके उनके वेबसाइट पे जाके और एक परचेज कंप्लीट करनी है आपको, that to a COD purchase, so that would be easy for you. Then obviously mail them as well that you have to cancel that order, so the front on company does not bear any financial loss because of this activity. So आपने एक बार ये कर लिया, उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट है जो आपको अपने अकाउंट से हटाने. नाउ फेसबुक एसोसिएट एवरी प्रोफाइल विथ इंटरेस्ट, वो आपको एसोसिएट कर देगा कि आपके ये इंटरेस्ट हो सकते हैं. तो आपको जो नीचे 4 मेंशन्ड इंटरेस्ट है, ड्रॉपशिपिंग, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस और ई कॉमर्स, इनको अपनी प्रोफाइल में से हटाना है इफ दे आर इन इट. सो ऑल दिस मेथड्स आई विल शो यू जस्ट राइट नाउ. और तो आपकी फेसबुक फीड कुछ इस तरीके से दिखेगी. एक बार आप माय एड फाइंडर ऐड कर लेंगे तो ये जो 2 ऑप्शंस है ये यहाँ आ जाते हैं. इनका यूज में भी आपको आगे बताऊँ कैसे यूज करना है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. और आपको जो परचेज है वो कर लेनी है. उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, कोई भी आपके जो ऐड है उसके टॉप 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू गो हियर, मेक चेंजेस टू योर ऐड प्रेफरेंस, और उसके बाद आपको ऐड टॉपिक्स में जाना है. वंस यू गो टू ऐड टॉपिक्स आपके यहाँ पे सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे. And let's say you find dropshipping here, so you just click on it and click see less. So in this way you do that, and after that they will come below in this part. So dropshipping, Shopify, e-commerce, there's WooCommerce as well, so I can just remove it here as well. So similar interest relating to the 4 one that जो मैंने आपको दिखाए थे उनसे रिलेटेड अगर कोई भी सिमिलर इंटरेस्ट है उनको आपको यहाँ से हटा देना. तो वो आपके चारों या जितने भी आपके इंटरेस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाने चाहिए. तो दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द थर्ड स्टेप एज वेल. सो ये सब करने के बाद आपका फेसबुक रेडी हो चुका है कि हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़े, जो कि है प्रोडक्ट फिल्टर करना. हम इस स्टेज पे काफ़ी सारे एड्स को फिल्टर करेंगे जिनको हम लेटर वैलिडेट करके अपने एड्स को रन करने वाले हैं. सो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा आपको पोस्ट एंगेजमेंट देखना है आपकी. जैसे जैसे आप फीड में स्क्रॉल करेंगे आपकी पोस्ट एंगेजमेंट आपको देखनी है जो फेसबुक ऐड की होगी. आई नीड एटलीस्ट 2000 लाइक्स होनी चाहिए और 5% कमेंट रेशो मीन्स 2000 लाइक का 5%, दैट इज अराउंड 100 कमेंट्स.
सो अराउंड 100 कमेंट्स, ये वाला जो रेशियो है ये मेंटेन होना चाहिए। तो इफ अगर पोस्ट में 2000 लाइक्स है तो 100 के अराउंड कमेंट्स होने चाहिए। now, उसके बाद आपको क्या करना है, एक जनरल सेंस के थ्रू आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट सही में काम करेगा, क्या ये प्रोडक्ट सही में यूजफुल है या नहीं। सो होता ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो एक्चुअली में प्रॉब्लम होती नहीं है। हमें लगता है, जो जनरल ड्रॉपशिपर्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी कूल है, काफ़ी कूल लुकिंग है, बट इट इज़ नॉट जनरली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो आपको देखना ये कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में, दूसरी और ये प्रोडक्ट अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये चीज़ आपको बहुत चेक करनी है। कुछ फैंसी सा गूफी सा आइटम नहीं होना चाहिए, लेट्स से द वायर प्रोडक्ट, सो दैट इज एक्चुअली गुड, बट उसमें आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ लाइक 10-15 रुपीज़ कैन बाय आउटसाइड, सो नो बडी वुड परचेज इट फ्रॉम ऑनलाइन, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा में मार्जिन में लेके चलना पड़ता है, फेसबुक एड कॉस्ट का, देन शिपिंग एज वेल, देन GST एज वेल। सो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं जो चल रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना और एग्जैक्टली देखने की क्या है सही में इतना यूजफुल है, क्या इसकी वर्थ मैं इतनी रख सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाए। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपको प्रोडक्ट यूजेबिलिटी चेक करनी है। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट जो पोस्ट एंगेजमेंट है उसमें आपको कमेंट्स में जाके चेक करना है कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है आपको कमेंट से आइडिया लग जाए कि प्रोडक्ट सही नहीं है, और जितने भी अभी एंगेजमेंट आप देख रहे हो सकता है एडवर्टाइजर ने एंगेजमेंट वाला कैंपेन रन किया, उस कारण से एंगेजमेंट ज़्यादा हो। सो कमेंट से भी आपको आइडिया लग सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। ऑब्वियसली हम ये सारे स्टेप्स अभी करेंगे तो आपको आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। एंड एट लास्ट, आपने अगर एक बार फिल्टर कर लिया कि ये वाला ऐड है, इसके एंगेजमेंट सही है, कमेंट्स भी अच्छे हैं और यूजेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, यू कैन सी, आपको ऐड लाइब्रेरी में जाना है उस पेज की जो वो ऐड चला रहा है और वहाँ जाके देखना है कि वो ऐड कब से चल रहा है। आई नीड एटलीस्ट 15 डेज रनिंग टाइम। वो प्रोडक्ट 15 डेज से नहीं चल रहा है तो यू लेट्स से इट इज़ अराउंड 8-9 डेज, सो यू कैन ऑल वेट अनदर वीक और उसके बाद आप वापस चेक कर सकते हैं कि अभी वो ऐड चल रहा है। दैट मीन्स कि 15 दिन के अराउंड से वो एडवर्टाइजर उस ऐड को ढंग से चला रहा है, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोडक्ट सही चल रहा है, इसलिए वो चल रहा होगा। सो दैट इज़ ऑल। नाउ इस एड लाइब्रेरी वाले सेक्शन में और भी चीज़ें जो मैं अभी आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। सो लेट अस गो एंड फिल्टर आउट सम प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, सो कुछ पोस्ट को हम फिल्टर करते हैं। लेट्स सी, जो मैंने दिखाया था वो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है नहीं, आई डोंट नो, बट लेट अस ट्राई। सो ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टाइटन पावर 1। यू कैन सी दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, पर ये मेरे को थोड़ा ब्रांडेड फील दे रहा है, बट आई थिंक दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। सो 31K, सो 31K लाइक्स है, ये अपनी 2000 लाइक्स के जो रेंज उससे काफ़ी ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन अराउंड 10,000 कमेंट्स, दैट इज अराउंड 30%, सो वी जस्ट नीड 5%। सो देखते हैं हम कमेंट्स में क्या कह रहे हैं लोग। Coming out made it so competition. I love them, the only charging code I will ever buy. Absolutely love these cords. I have two still, best cables I ever had. I purchased so many of these. So इन कमेंट से आप देख सकते हैं खुद से भी कि this is the people are loving this product. But here is one thing कि ये सारे US names है, you can see. So most probably यहाँ सिर्फ ये engagement कैंपेन के लिए इंडिया में चल रहा है. You won't be able to buy this. सो अभी हम इसे स्किप करते हैं, बट लेट अस सी। बाय द वे, अगर लेट से इंडियन प्रोडक्ट भी होता तो आपको फिल्टर के लिए क्या करना है, बस ये हर्ट बटन इसको दबा देना। सो ये गैलरी में फिल्टर हो जाए, गैलरी जो माई एड फेंडर की आप ऊपर एक्सटेंशन पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो लेट अस गो, देखते हैं हम कोई प्रोडक्ट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है तो हम इसी प्रोडक्ट के थ्रू अपना आगे कंटिन्यूशन कर लेंगे। ऑलराइट, सो ये कोई, this is another brand, I guess, Meridian, and it is 1.6, so we won't be going here. So it is a brand, so it won't be that 10, so we are just passing by. Or at 55K, 2.7K. Now this is also good. So 55K and 2.7K, this exactly follows our 5% ratio. और केस हम देख ले, वैसे तो आईफोन केस ही है, सच ज़्यादा नहीं। यूजेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो यहाँ आता है कि क्या सेम इतना यूजेबल है। सो इट माइट बी यूजेबल, बट यू माइट गेट इट फ्रॉम अमेजोन एट बेटर प्राइस। और वैसे यूएस के लिए साफ मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया में अभी इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है इसका कि अभी से हम सिर्फ आईफोन बेस पे चलाएं। और कुछ कमेंट्स में हम देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल आपको क्या देखना होता है।
ऑसम, वेल डिजाइन, वेल मेड आईफोन के। सो अब जैसे लग रहा है कि इन्होंने जस्ट ऐड देख के कमेंट किया है, दे हैव नॉट बॉट इट। सो okay, it was great, so this is good one, I love this gear, I purchased a silver one, I got mine, I recommend। तो इस टाइप के कमेंट्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि alright, this product is working, so we can also go with this as well, but it is also ये US वाला प्रोडक्ट है, इंडियन ई-कॉमर्स के लिए नहीं है, तो we won't be going further। Alright, 2.7 and 123, so that also follows a 5% rule, this is good, but I don't think this is Indian e-commerce ad। All right, now 2.4, 200 comments, so this also follows। Now this is also not an Indian e-commerce product, actually इस वाली प्रोफाइल को मैंने थोड़ा यूएस के अकॉर्डिंग सीजन किया हुआ है, क्योंकि हमारे यूएस में भी एड्स चलते हैं। सो मैं काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट को उठाता हूँ ऊपर से, आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई, एंगेजमेंट का मैंने बता दिया है, कमेंट्स आप देख के समझ जाइए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो तीसरा स्टेप है, और यूजेबिलिटी ऑब्वियसली यू कैन सी, इसमें मुझे यूजेबिलिटी थोड़ी कम लगी थी, बट कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आई विल बाईपास माई यूजेबिलिटी। ऑलराइट, सो मैं इस वाले प्रोडक्ट को पकड़ के और आपको आगे के जो स्टेप्स है वो करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे करना क्या है। इंडियन ई कॉमर्स का कोई आइडिया मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है, so let us go। so obviously the comments, we will be looking at the comments। comment देखिए, I could do this in my bathroom, my son always soaking the bath, right? beautiful, lovely, sadly my dog liked it to attack the back। so इसका ये मतलब है कि इन्होंने ऑर्डर किया हुआ तभी I am going to order this, so people are in need for this। इंडियन ई-कॉमर्स भी आपको इस टाइप के कुछ कमेंट्स दिख जाएंगे, तो आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। Now the second step would be to go into the ad library। just click on this button, ये my ad finder का एक फीचर है, and you will be taken to their ad library। and now कभी कभी ये चीज़ वर्क नहीं भी करती, तो उस केस में आपको क्या करना है, बस इस पेज को कॉपी करना है और उस ad library में पेस्ट कर देना है। So in this case this has worked। now as you can see it has started and from 18 October, तो अभी 6 दिन के अराउंड हुए इस वाले ऐड को चलते हुए। तो ये सिर्फ 6 दिन ही हुए, तो अभी ये 6 दिन ही हुए इसको चलते हुए। तो अभी हम क्या करेंगे कि 9 दिन बाद आना है, इन योर केस कम आफ्टर 9 डेज, और चेक कि ये अभी भी चल रहा है कि नहीं। अगर फिर भी चल रहा है, देन जो अब मैं स्टेप्स करने वाला हूँ वो आपको करने हैं। तो सपोज कि इसको 15 डेज हो गए हैं, इन दैट केस what you can do is you have verified the first step of that product has been filtered। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चला रहे, दूसरे प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं। सो लेट्स से ये देखें 4 अक्टूबर, इसको 20 दिन हो गए ऐड कैटेगरी को, मतलब ये ऐड चलने की पॉसिबिलिटी है, और ये तो सितंबर से चल रहा है। दिस इज जस्ट आई गेस प्रमोशनल एंगेजमेंट कैंपेन। ऑलराइट, सो ये 4 अक्टूबर से चल रहा है। तो इस प्रोडक्ट को भी आप देख सकते हैं क्या है ये प्रोडक्ट। तो ये कुछ बच्चों के खेलने का है। सो अगर इस प्रोडक्ट को 20 दिन से ही चला रहा है, दैट मीन्स इट इज गिविंग सम सेल्स, तो दैट इज अ गुड पॉसिबिलिटी। सो वी कैन गो विद दिस प्रोडक्ट एज वेल, और वी कैन गो विद दिस वन। सो अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझाना आसान होगा, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। सो कंसिडर कि इसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं चलते हुए, और वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। ऑलराइट, सो जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको बताया था, उससे आपको फिल्टर करने 5 to 10 प्रोडक्ट्स, ताकि जब हम प्रोडक्ट वेरीफाई भी कर लेंगे तो अपने पास एंड में कुछ 3 से 4 प्रोडक्ट्स तो रहें जिनको हम आगे टेस्ट कर सकते हैं। ना ये वो 3 स्टेप्स है जिनके बारे में स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। ऑलराइट, सो होता है कि जो थर्ड स्टेप है उसके बाद जनरली हम एड्स रन कर लेते हैं। तो ये जो 3 स्टेप है, ये इंश्योर करें कि आपने आज प्रोडक्ट रन किया, तो ऐसा ना हो कि आपने कल स्केल किया $100 पर डे पे, तो वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चलती है जो कि आपके अभी तक के ऑर्डर से, उसमें भी आपको क्या पता हो सकता है लॉस दे रहा हूँ, या आपको पता चले कि अब आप और स्केल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपके काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा उस प्रोडक्ट के साथ। सो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये लास्ट 3 स्टेप्स है जो मैंने इंक्लूड किए, इन्हें आप कर लेंगे तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया, यू कैन स्केल इट टू वट एवर लिमिट यू कैन। ऑलराइट, सो जो पहला स्टेप है इसमें विच इज़ अमेजॉन रिव्यू। नाउ दिस इज प्रीटी बेसिक। आपको जो भी प्रोडक्ट मिला है उसको आप amazon.in पर जाके सर्च करेंगे और उसके रिव्यूज देखेंगे। जनरली आपको देखना है 4 स्टार के ऊपर होने चाहिए रिव्यू, दैट टू इन इंडिया। व्हाट डू आई मीन बाय इंडिया, कि हो सकता है काफ़ी सारी लिस्टिंग हो जिनमें ग्लोबल प्लस इंडियन रिव्यूज आपको मिक्स करके दिखा रहे हो। तो आपको चेक करना है कि जितने भी आपके 4 स्टार अबव वाली रेटिंग्स मिल रही है, आपको एक बार नए टाइम में खोल के देख लेना है कि उनके रिव्यूज
इंडिया से है और कैसे रिव्यूज़ है वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। नाउ आफ्टर दैट अगर रिव्यू सही है, लोग सही फीडबैक दे रहे हैं अमेजोन पे भी, देन आपको चेक करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। मेरा ये मतलब है कि आपका जो सप्लायर है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, वो आपको क्या कॉस्ट में प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जब वो पैक होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, बिकॉज दैट अफेक्ट्स शिपिंग। और एट लास्ट हो सके तो आप एक प्रोडक्ट अपने पास मंगा के चेक कर लीजिए कि जो आपको सप्लायर जो क्वालिटी दे रहा है वो किस लेवल की क्वालिटी दे रहा है। दैट इज टू इंश्योर कि कल को आप स्केल करें तो आपकी क्वालिटी ऐसी ना हो जिससे आपके प्रोडक्ट को आपको स्केल करने में इशू है। अगर आप नहीं मंगाना चाहते ऑर्डर, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेट फॉर टाइम, बट आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर 15 to 20 ऑर्डर्स ऑन योर प्रोडक्ट आप मंगा लीजिए अपना प्रोडक्ट और चेक कर लीजिए। नहीं तो फॉर द टाइमिंग बिफोर लॉन्चिंग आप इमेजेस जरूर मंगा लीजिए अपने सप्लायर से, उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि अमेजोन से और आपकी जो इमेज है उससे आइडिया लग जाएगा कि क्वालिटी कितनी रिलेटेड है। तो इसे इंश्योर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, विच इज CPP कैलकुलेशन। होता क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप जिसकी बात आपको लेट से लग रहा है 500 रुपीज़ है, पर आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, आपकी शिपिंग सब मिला मुलू के आपको पता चल रहा है आपकी जो टारगेट कॉस्ट पे बचे वो 60 to 70 रुपीज़ है। नाउ 60 to 70 रुपीज़ इज ओके, यू कैन हिट द टारगेट, बट जब आप स्केल करोगे तो उस कॉस्ट पे परचेज में मुश्किल हो सकती चीज़ों को हैंडल करना। तो आपको CPP कैलकुलेट कैसे करनी है, वो एक शीट है जो मैंने बनाई है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में दिखाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आपको यूज़ करके दिखा दूंगा एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। और उसको यूज़ करके आप कॉस्ट ऑफ परचेज पहले चेक कर लीजिए, टारगेट कॉस्ट ऑफ परचेज कि कितनी आपको लेके चलनी है। अगर आप कंफर्टेबल है उस टारगेट कॉस्ट ऑफ परचेज पे, आपको लग रहा है कि आप इजीली अपने प्रोडक्ट को स्केल कर पाएंगे, देन ओनली गो हेड विथ योर प्रोडक्ट। सो ये चारों जो चीज़ें वो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। सो प्रोडक्ट तो हमें मिल गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई कैन सी इसमें रिव्यूज़ नहीं है। आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, सो दिस हैंगर वाला प्रोडक्ट है, ये काफ़ी फेमस है, ये मिल जाएगा। हम इसके साथ करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं अराउंड 8 अक्टूबर से, सो दैट इज अराउंड 16 डेज से चल रहा है। सो वी कैन ऑल्सो गो विद दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर जनरली मेरे को 3 ही मिलते हैं तो आई वुड जस्ट मूव ऑन विद द प्रोडक्ट, क्योंकि 4 से ऊपर में कोई भी नहीं मिला है, पर 4 से ऊपर मुझे यहाँ एक मिला है। सो व्हाट आई विल डू इज गो ऑन द 1 स्टार की इश्यूज कहाँ है। हो सकता है सप्लायर का इशू, not very much strength, can only hand 2 to 3 pants. Hookahs are made of thin plastic which bends very easily. Wrong photograph by the seller. Okay. And okay, not good product or shift every time. Okay. So mainly स्टडी का इशू है जो मुझे समझ आ रहा है। 1 स्टार रिव्यूज जो है जनरली kept on स्लिपिंग और स्टडी वाला जो इशू है, ये 2 चीज़ें नॉट स्टडी, as you can see. 2 given the deliveries for a month. Now it is all about study. जो इनके 3 रिव्यूज खराब हैं, it is all about study. और इधर भी स्टडीनेस की बात है, पर यहाँ बहुत कम है। तो हो सकता है कि इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, ये जो सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स अच्छे हो और उनके अच्छे ना हो। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि जनरली मैं एक प्रोडक्ट अपने सप्लायर से मंगा ही लूँगा और देखूँगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मैं खुद के जैसे अभी ये वाला प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, वी आर अ टारगेट ऑडियंस एज वेल, तो घर पे हम मंगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स से आपने प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करिए, आपके अमेजोन पे रिव्यूज अच्छे हैं, सो यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आपके इनकेस नहीं है प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी, यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड यू विल डू ऑल द 4 स्टेप्स। नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू चेक द कॉस्ट, डायमेंशन, क्वालिटी। सो इन दिस केस जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के लिए तो मैं उसे मंगा ही लूँगा और फिर घर पे देखूँगा। नाउ सेकेंडली आई विल आस्क माय सप्लायर फॉर द कॉस्ट एंड द डायमेंशन इन दिस केस। सो अभी मैं जो अमेजोन पे जो डायमेंशन है वो यूज़ करूँ, कॉस्ट में अप्रॉक्स आइडिया लगा के अपने जो 6 स्टेप है वहाँ पे जाऊँगा। सो लेट्स से आपकी जो डायमेंशन है वो आ गई, लेट्स से दिस इज सिमिलर, सो दिस इज 8x5 सेंटीमीटर, सो 8x5 सेंटीमीटर एंड ये 600 का अमेजोन पे मिल रहा है। तो आई वुड से नो पैक ऑफ 2 5-in-1 स्टील। ओके, सो आई वुड से कि इसकी कॉस्ट वुड बी अराउंड 150 रुपीज़ और मोर। अमेजोन पे जनरली इतना मार्जिन रहता है, 200 रुपीज़ आई गेस। सो लेट अस सी 200 रुपीज़ हम एक टेस्ट केस सिनेरियो में लेके चल देंगे। 200 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस है एंड इट्स डायमेंशन alright, so its dimension are 2.5 by 8 by 5 centimeter. So
अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर परचेज। नाउ जो फिफ्थ स्टेप था उसमें हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। लेट्स से आपकी जो प्रोडक्ट आपने मंगाया उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। इनकेस प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगर अच्छी है और आपके डायमेंशन आ चुके हैं, कॉस्ट आ चुकी है, सो यू विल मूव ऑन टू द कॉस्ट पर परचेज। जो मेरी शीट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसे आप खोलेंगे एंड विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। यहाँ हम एंटर करेंगे अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है और वी विल फाइंड आवर कॉस्ट पर परचेज। और अगर हम उस कॉस्ट पर परचेज के साथ कंफर्टेबल होंगे या फिर हम प्राइस को बढ़ा के उस कॉस्ट पर परचेज पे जाएंगे जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं, and if that price really makes sense with the product, then we will continue with the product. So सबसे पहले तो हमारी शिपिंग हमें चेक करनी है, so that in this case it is below, but still I would recommend just go ahead and check with the dimension. So 100 is the volumetric multiplication और इसे हम डिवाइड करेंगे in my case 5000. So that is and we'll multiply it by 100. So that is 2 gram literally. That is literally 2 grams of weight, volumetric weight, and obviously इसका जो dead weight होगा आपका सप्लायर दे देगा, सब उसे चेक कर ले। So this is below under 500 grams range. Now we will start with RTO cancellation. Now in this sheet में आपको इसका अगर पूरी फंक्शनलिटी जाननी है, इस शीट को फंक्शन कैसे होना है, then check out this video. And if you know how it works, so you already know कि cancellation RTO हम 20% पे फिक्स करके ही आगे बढ़ते हैं। Now the product cost हमने बात करी थी कि 200, let's say this is all an assumption कि 200 सप्लाई ने हमें दिया है, and let's say this is your average shipping cost forward. Now ये रेस्ट ऑफ इंडिया वाली जो आपका स्लैब होगा आपकी शिपिंग पार्टनर का, उसको आप यहाँ डालना है। रेस्ट ऑफ इंडिया वाला ही RTO आपको इसमें डालना है एंड कैश ऑन डिलीवरी फीस आपको इसमें डालनी है। नाउ यू विल सेट अ प्रॉफिट टारगेट कि आपको कितना % प्रॉफिट टारगेट रखना है। ये जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपके रेवेन्यू आफ्टर कैंसिलेशन जो आपका शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आपको रेवेन्यू दिखेगा उसका प्रॉफिट है। लेट्स से इस इन दिस के 20% मैं लेके चल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ 172 अकॉर्डिंग टू मी इज ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द टारगेट कॉस्ट ऑफ परचेज। इससे काफ़ी कम में हम एम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सबके लिए सेम हो। सो इन दिस 20% आई विल गो फिर 120 कॉस्ट ऑफ परचेज कि मैं कितना नीचे इसको ला सकता हूँ। Alright, so 899 is the price. 134 I will be comfortable to scale it. This is not a target cost of purchase for testing. This is for scaling. Now जरूर नहीं है, अब हो सकता है ये प्रोडक्ट की वर्थ, अब मेरे को भी ये 900 for a hanger is too much for me, so I won't be going ahead with this product. But let's say इसकी वैल्यू उतनी जस्टिफाइबल है या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। So let's say it was something else और हम इसे 1500 में भी बेच रहे हैं। So you don't need to hit target cost of purchase of 300. You can just increase your profit and just be good with it. So in this case, let's say we will hit 30% profit. So this will be wonderful. So आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज भी आपके कंट्रोल के अंडर आने के हिसाब से लग रही है, so you can go ahead with the product. And all these factors combinedly will ensure that your product, the product you launch, will be sustainable on its own, ताकि आपकी जितनी मेहनत है वो वेस्ट ना हो। सो आई थिंक दैट वाज ऑल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ आई हैव एडेड एनी वैल्यू टू यू और योर बिजनेस, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।